बाजार में आज आखिरी आधे घंटे में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली। आखिर में निफ्टी करीब 80 अंक चढ़कर 24,000 के पास बंद हुआ। ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स में खरीदारी रही। आज फार्मा, रियल्टी, सरकारी बैंक शेयरों में बाजार में सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला। भारतीय एयरटेल, सन फार्मा और ग्रासिम इंडस्ट्रीज बाजार के टॉप गेनर्स रहे। भारतीय एयरटेल आज करीब 3% चढ़ा, वहीं सन फार्मा और ग्रासिम 2.5% की मजबूती दिखा रहे थे। इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आज 1% की तेजी रही। बुधवार को भारी बिकवाली के बाद निफ्टी बैंक में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इंडेक्स करीब 1% चढ़कर हुआ बंद। निफ्टी बैंक 500 अंकों की तेजी के साथ 57,200 के नजदीक बंद हुआ। आज इंडेक्स में करीब 14 में से 13 शेयर्स हरे निशान में नजर आए। पीएनबी, कैनरा बैंक और इंडसइंड बैंक के शेयरों में अच्छी खासी मजबूती नजर आई। पीएनबी का शेयर 2.5% चढ़कर बंद हुआ, वहीं कैनरा बैंक और इंडसइंड बैंक में भी 2% का इजाफा दिखा। आज बाजार में सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी सेक्टर में देखने को मिली। इंडेक्स करीब 3% ऊपर बंद हुआ। इंडेक्स के सभी शेयरों में आज अच्छी खासी मजबूती रही। इंडेक्स में फीनिक्स मिल्स 4% के उछाल के साथ टॉप गेनर रहा। वहीं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, आदित्य बिरला रियल एस्टेट और अनंतराज में भी 3% तक की मजबूती दिखी। गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ के शेयरों में भी जोरदार तेजी देखने को मिली। फार्मा शेयरों में भी आज अच्छी खासी तेजी का रुख रहा। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1% से ज्यादा तेजी के साथ क्लोज हुआ। फार्मा शेयरों में आज सन फार्मा और पिरामल फार्मा सबसे अधिक 2.5% की मजबूती दिखा रहे थे। लॉरस लैब और ग्लेनमार्क फार्मा के शेयरों में आज 2% से ज्यादा की तेजी नजर आई। हालांकि सेक्टर की तेजी के उलट आज डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में 5% की गिरावट हाथ लगी। एफएमसीजी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी नजर आई। इंडेक्स में आज 1% से ज्यादा का उछाल रहा। दिग्गज एफएमसीजी कंपनी डाबर का शेयर आज 2.5% चढ़ा। वहीं इमामी मैरिको में 2% के अधिक का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा कोलगेट इमामी के शेयर में भी 2% से ज्यादा की बढ़त रही। वहीं गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले और ब्रिटानिया के शेयर में अच्छा उछाल दिखा। आज सरकारी बैंक शेयरों में अच्छी खरीदारी नजर आई। इंडेक्स 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। आज निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के सभी शेयर्स हरे निशान में थे। कैनरा बैंक में सबसे ज्यादा करीब 3% की तेजी देखने को मिली। वहीं पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में भी आज अच्छी खासी बढ़त थी। इसके अलावा देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के शेयर में 1% का उछाल नजर आया। मेटल शेयरों में आज तेजी का रुख नजर आया। निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। इंडेक्स के 15 में से 13 शेयर्स हरे निशान में रहे। इंडेक्स में आज वेल्सपन कॉर्प का शेयर सबसे ज्यादा 4% चढ़ा। वहीं सेल, जिंदाल स्टेनलेस में भी करीब 2% की तेजी नजर आई। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर और नाल्को के शेयर में आज हरे निशान के साथ कामकाज दिखा। अधिकतर ऑयल एंड गैस शेयरों में आज तेजी नजर आई। इंडेक्स के कुल 15 में से 12 शेयरों में हरे निशान के साथ कारोबार दिखा। एमजीएल और पेट्रोनेट एलएनजी के शेयर में 2% से ज्यादा की बढ़त नहीं। वहीं एचपीसीएल और बीपीसीएल भी 1 से 1.5% ऊपर बंद हुए। साथ ही आईजीएल, गेल के शेयरों में भी आज बढ़त पर कारोबार नजर आया। प्राइवेट बैंक्स में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली। इंडसइंड बैंक का शेयर आज 2% से ज्यादा चढ़ा। बंधन बैंक और यस बैंक में भी 1 से 2% का उछाल दिखा। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर आज 1% से अधिक बढ़ा। वहीं देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में भी गुरुवार को हरे निशान के साथ क्लोजिंग दिखी। ज्यादातर रेलवे शेयरों में अच्छी तेजी का रुझान। रेलवे शेयर में आज आरवीएनएल का शेयर 1% चढ़ा। वहीं टीटागढ़ रेल के शेयर में करीब 2% का उछाल नजर आया। इरकॉन इंटरनेशनल, आईआरएफसी राइट्स में भी हरे निशान के साथ कामकाज दिखा। वहीं अधिकतर डिफेंस शेयरों में आज खरीदारी नजर आई। डिफेंस शेयरों में बीएमएल और कोचीन शिपयार्ड के शेयर में 1 से 2% की बढ़त रही। ज्यादातर अडानी ग्रुप कंपनियों के शेयर में आज तेजी देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 1% से ज्यादा चढ़ा। अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर के शेयर में भी आज अच्छी मजबूती रही। अडानी टोटल गैस और अंबुजा सीमेंट के शेयर में भी अच्छी बढ़त रही। हालांकि इसके उलट अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में हल्की सी गिरावट के साथ क्लोजिंग नजर आई। आज सीमेंट कंपनियों के शेयरों में भी अच्छी तेजी का रुख रहा। एसीसी अंबुजा सीमेंट के शेयर आज 1.5 से 2% चढ़े। वहीं डालमिया भारत और इंडिया सीमेंट्स में आज तेजी देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर करीब 1.5% चढ़ा। उधर श्री सीमेंट के शेयर में भी अच्छी खासी मजबूती का रिस्पांस नजर आया।
ब्रॉडर मार्केट में भी आज अच्छी खरीदारी रही। ब्रॉडर मार्केट में आज के कारोबार में बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले आउट परफॉर्मेंस नजर आया। मिड कैप इंडेक्स आज 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 2% ऊपर बंद हुआ। मिड कैप शेयरों में कल्याण ज्वेलर्स आज 19% चढ़ा। वहीं फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्पेसेस स्विगी और इटर्नल में अच्छी मजबूती। स्विगी करीब 7% की तेजी दिखाकर क्लोज हुआ। डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में आज भारी गिरावट नजर आई। इस गिरावट के पीछे एपीआई क्वालिटी समस्या से सेमीग्लूटाइड की सप्लाई में देरी है। मौजूदा ग्लोबल फाइनेंस सुरक्षित फाइलिंग सुरक्षित कोई असर नहीं नजर आया। क्वालिटी इश्यू के चलते सेमाग्लूटाइड सप्लाई प्रभावित रही। कंपनी के मुताबिक सेमाग्लूटाइड क्वालिटी इश्यू से मरीजों के सुधार पर असर नहीं। कनाडा और भारत में सप्लाई के लिए कंपनी को मंजूरी। सप्लाई में देरी से बिक्री और वॉल्यूम गाइडेंस प्रभावित हो सकते हैं। और डॉक्टर ईएमएस शेयरों की ईएमएस शेयर में आज तेजी देखने को मिली है क्योंकि सरकार ने कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाकर सेक्टर को बड़ी राहत दी है। इंपोर्ट ड्यूटी पर वित्त मंत्रालय का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सरकार ने कई रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाई। मोबाइल चार्जिंग पार्ट्स के 6 कंपोनेंट्स पर ड्यूटी 0 कर दी गई है। डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के अहम कंपोनेंट्स पर ड्यूटी खत्म हो चुकी है। ऑटो मेडिकल इंडस्ट्रियल डिस्प्ले पार्ट्स पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है। ऑटो इंडस्ट्रियल डिस्प्ले कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई है। और इसी खबर का असर ईएमएस कैटेगरी वाले स्टॉक्स पर देखने को मिला। जबरदस्त तेजी रही क्योंकि सरकार ने कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाकर सेक्टर को एक बड़ी राहत दी है। डीलर्स की आज लगातार दूसरे दिन स्टॉक में मजबूती थी। 2 दिनों में कंपनी के शेयर में करीब 24% की बढ़त दिखी। सिटी ने खरीदारी की राय बरकरार रखी। टारगेट 750 तय किए हैं। ब्रोकरेज के मुताबिक 13 तिमाहियों में पहली बार टाइटन के रेवेन्यू ग्रोथ से धीमी ग्रोथ हुई है। इंडिया का रेवेन्यू उम्मीद से कम बढ़ा है। कंपनी की प्रमुख बाजारों में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी कि SSSG ग्रोथ अच्छी रही है। वहीं तिमाही के दौरान कोई इंटरनेशनल स्टोर्स नहीं खुले हैं। एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी ने आईपीओ के लिए डीआरएसपी फाइल कर दिया है। निवेशकों के लिए आईपीओ 14 जुलाई से खुलेगा, वही यह 16 जुलाई तक बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 545 से 574 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। एसबीआई फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वेंचर है। वहीं एसबीआई आमुंडी आईपीओ में 10% हिस्सेदारी बेचेगी। आईपीओ का साइज $1.2 बिलियन रहेगा। एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ लेकर आ रहे हैं। कंपनी का आईपीओ 14 जुलाई को खुलेगा और 16 जुलाई को बंद होने वाला है। इससे जुड़ी सारी डिटेल्स एक बार अनुराग से समझ लेते हैं। अनुराग बताएं। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट जो कि भारत का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और एसबीआई म्यूचुअल फंड को चलाता है, वह अपना आईपीओ जुलाई 14 से जुलाई 16 तक खोलेगा। एसबीआई और आमुंडी जो कि ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं, वह अपनी कुछ भागीदारी बेच रहे हैं। कुल 10% भागीदारी इस आईपीओ में बिकेगी और एसबीआई इस आईपीओ में 6.3% भागीदारी बेचेगा। आमुंडी 3.7% भागीदारी अपनी बेचेगा। 20 करोड़ शेयर से अधिक इस आईपीओ में जो इक्विटी है वो पब्लिक को बेची जाएगी। पिछले नवंबर में एसबीआई और आमुंडी ने इस आईपीओ की घोषणा की थी और तब से इस आईपीओ के लिए एसबीआई और आमुंडी दोनों तैयारी में जुटे थे और मार्च में ये आईपीओ के लिए जो डीआरएचपी है एसबीआई फंड्स ने सेबी के समक्ष फाइल की थी। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट 12.5 लाख करोड़ जो एसेट्स है वो मैनेज करता है। ये भारत का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। थैंक्स फॉर दोज डिटेल्स अनुराग। कैपिटल मार्केट शेयरों में तेजी रही। बीआरसी लिमिटेड, एमसीएक्स, सीडीएसएल और कैम्स में हमने देखा 2 से 3% का उछाल। वहीं एंजल वन, ग्रो और मोतीलाल ओसवाल के शेयर्स में भी करीब 3% की तेजी नजर आई। फूड डिलीवरी शेयरों में भी जोरदार मजबूती थी। इटर्नल 1.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। वहीं स्विगी में भी 6% का जोरदार उछाल दिखा। कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स रहेंगे फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े, एमफी के एयूएम और एसआईपी फ्लो के आंकड़े, वहीं एल्कॉन इंजीनियरिंग और एलएनटी फाइनेंस की तिमाही नतीजे। वाटरवेज लीजर टूरिज्म की बोर्ड में स्टॉक स्प्लिट पर विचार करेगी। आईएनडी स्विफ्ट लैब की बोर्ड में इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर फोकस होगा। वहीं इंडो फार्म इक्विपमेंट का लॉक इन पीरियड खत्म होगा और कुसुमगार का आईपीओ भी बंद होने जा रहा है।
इसके पहली तिमाही के नतीजे आ जाएंगे। डॉलर आय 0.19% की मामूली गिरावट के साथ $7,607 मिलियन पर पहुंचने का अनुमान है। रुपी रेवेन्यू 1.89% की बढ़त के साथ 72,034 करोड़ रहने की संभावना है। वहीं एबिट 3.78% की गिरावट के साथ 17,194 करोड़ पर रहने की संभावना है। मार्जिन 1.4% और इनफैक्ट ये बात करते करते टीसीएस के नतीजे हमारे स्क्रीन पर आ रहे हैं। क्विकली नंबर्स आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। क्वाइट ऑन टाइम टीसीएस के नंबर्स के अनुमान हम आपके सामने रख रहे थे और इस वक्त नतीजे आपके स्क्रीन पर हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफे का आंकड़ा कटौती 13,718 करोड़ से 13,349 करोड़ पर यह आंकड़ा आता हुआ दिखा है। कंसोलिडेटेड मुनाफे के फ्रंट पर 13,349 करोड़ 13,349 करोड़ के लेवल्स आते हुए देखने को मिले हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मुनाफे के आंकड़े में कटौती नजर आई है। एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी ही थी टीसीएस के नतीजों से, कमजोर आंकड़ों की उम्मीद, और इस वक्त हम देख रहे हैं कमजोर आंकड़े आते हुए नजर आ रहे हैं। मुनाफे के अलावा और भी डेटा पॉइंट्स जैसे जैसे आएंगे आपके सामने हम रखेंगे जरूर, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें टीसीएस के मुनाफे का आंकड़ा आपके स्क्रीन पर है। स्टॉक में हमने हल्का फुल्का सा बाइंग इंटरेस्ट देखा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, बट ओवरऑल आईटी स्पेस पर नजर रहेगी क्योंकि डिफाइनिंग फैक्टर है। इनफैक्ट रिजल्ट सीजन ही आईटी स्पेस से शुरू होता है। टीसीएस के नंबर्स के साथ ऑफिशियली रिजल्ट सीजन की शुरुआत होती हुई दिख रही है। रिजल्ट्स और आय के फ्रंट पर अगर आप देखें बढ़त हाथ लगी है 70,698 करोड़ से बड़ी है 72,275 करोड़ पर जाती हुई। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेक्टेशंस थी 72,034 करोड़ की, तो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बड़ी है एंड अदरवाइज भी कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए तो टीसीएस के नंबर्स पर और डीप डाइव एनालिसिस करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे। फॉर श्योर ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। कल बाजार खुलने पर टीसीएस के स्टॉक प्राइस पर किस तरह का रिएक्शन है इस पर भी नजर होगी। ऑन दी फेस ऑफ इट मुनाफे के फ्रंट पर आंकड़े कमजोर, रेवेन्यूज में बढ़त नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ मार्केट टॉप 20 को हम यही समेटने जा रहे हैं।